उस अशोक को पैसे देने का वादा तो कर दिए हैं, पर इतने पैसे आएंगे कहां से? यशवंत जी की जायदाद तो तब हाथ लगेगी जब ये पूरा परिवार एक घर छोड़ के जाएगा। तब तक हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। अरे वाह, यहाँ तो दौलत का समंदर छिपा हुआ है। बस एक बार ये सब हमारा हो जाए, फिर अशोक जैसे 100 लोग को खरीद सकेंगे हम। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, बैंक जा रहे हैं, आते हैं थोड़ी देर में। ठीक है। अब यश जी, पानी ला दे आपके लिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अब ठीक है, तो आज फिर कुछ खास बनाते हैं। बोलिए ना, क्या खाने का मन है? जो दिल करे बना दो। ठीक है। हाँ हेलो, बस अभी पहुंच रहे। हाँ लाखों के गहने हैं। अरे बाप रे! चोरी कर रही हो? हाँ? ये बकवास कर रही हो तुम? साड़ी के पल्लू में तुमने जो छुपाया है ना, वो हमारी मम्मी जी के गहने हैं। चुपचाप रखो उसे। मम्मी जी की बच्ची। तुम्हारी मम्मी जी यश जी के दिल से कब की निकल चुकी है। अब ये घर की किसी भी चीज पर उनका कोई हक नहीं है। अब ये गहने हमारे हैं, समझी? ये सब गहने नहीं है, हमारी मम्मी जी की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। इसमें तुम्हारा नहीं, सिर्फ उनका हक है। चुपचाप ये गहने रखो। नहीं रखेंगे। जो करना है कर लो, जितना जोर लगाना है लगा लो। अभी गहने हमारे ही रहेंगे। अच्छा, अरे छोड़ो, छोड़ो, चाबी नहीं देंगे हम। छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? चाबी नहीं देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? तो नहीं, छोड़ो। हमारी मम्मी जी के हैं, दो। नहीं देंगे हम। दो। रहना। गहने हमें दो। तू इसे छूनेगी? हमने कहा गहने दो। हमने चाबियां कहाँ रख दी? छोड़ो, सत्य, छोड़ो। कामिनी, चले।
यहाँ से, निकलो। निकलना तो तुमको है कामिनी। हो रहा है यहाँ पर। ये से देखिए ना, ये हमारे कमरे में घुसकर गहने चोरी कर रही थी। हमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। देखिए, अभी भी चाबी इसके हाथ में ही है, देखिए ना। हमने रोका तो बोली ये गहने मम्मी जी के हैं। हमने मना किया तो हमसे ही लड़ने लगी। झूठ बोलना बंद करो कामिनी, तुम चोरी कर रही थी। देखा ना ये जी, अब तो चोरी का इल्जाम भी हम पर लग रहा है। ये लड़की, चाबी दो। पापा जी, हमारी बात का यकीन कीजिए, हम चोरी नहीं कर रहे थे, वो कामिनी चोरी। बस। बकवास बंद करो अपनी। यहाँ जो कुछ भी हमारा है वो कामनी का भी है, इसलिए कामनी पर चोरी का इल्जाम लगाना बंद करो। कामनी की बात पर शक करने की कोई वजह नहीं हमारे पास, और तुम्हारी बात पर यकीन करने की भी कोई वजह नहीं है हमारे पास। तुमको लगता होगा ना, ये जो गहने हैं जो कल तुम्हारी सास तुमको देने वाली थी, वो कहीं कामनी को ना मिल जाए, इसलिए चुराने आई थी ना। पापा जी, ये आप कहाँ बोल रहे हैं? पापा, आप सिर्फ सत्या पर इल्जाम नहीं लगा रहे, आप हमारे भरोसे की भी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे जिस घर में 2 वक्त की रोटी का हिसाब होता हो, वहां से आई एक लड़की इतने महंगे गहने देखकर नियत बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। पापा, बस कीजिए अक्षय के पापा, आप हद पार कर रहे हैं। आप सत्या बहू के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बहू तुम्हारी होगी, हमारी नहीं। और हमें पूरा यकीन है चोरी कामनी नहीं, ये लड़की कर सकती है। अब एक पल भी तुम लोग इस कमरे में नहीं रहोगे, निकलो सब अभी के अभी। सत्या चलो, तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया अक्षय के पापा। सत्या बहू को तो हम इतना जान चुके हैं कि कुछ भी हो जाए वो सबके लिए अपना सब कुछ लुटा सकती है, लेकिन किसी का हक नहीं छीन सकती। आज आपने उस पर सिर्फ इल्जाम नहीं लगाया, उसके संस्कारों पर भी उंगली उठाया, उसके संस्कारों पर भी इल्जाम लगाया आपने। आपको जो भी गुस्सा है हमसे है, काहे कि हमने आपको तलाक देने से इनकार कर दिया, लेकिन उस सबका गुस्सा आप हमारे बच्चों और हमारे बहू पर नहीं निकाल सकते।
आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारी दीदी के साथ इतना बड़ा धोखा करने की? पहले अपनी सौतेली माँ से बदला लेने के लिए हमारी दीदी का हाथ थाम लिया, और जब आपका पहला प्यार वापस लौट कर आ गया तो सबसे पहले आपने हमारी साची दीदी का ही हाथ छोड़ दिया। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? अरे अपनी ही पत्नी के सामने किसी और लड़की को अपनी दुल्हन बना रहे हैं। अरे आपको जीजाजी कहने में शर्म आ रही है हमें? चाहे तुमने ये फैसला स्वीकार कर लिया हो दीदी, लेकिन हम कभी नहीं करेंगे। ये साची इतनी रात को कहाँ जा रही है? आधी रात को छत पे? ऐसी कौन सी बेचैनी है जो उसने इसकी नींद उड़ा दी? पायल, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों? हमारे कमरे में कोई था। उसने पहले हमारा गला दबाया बहुत तेज, फिर हमारे मुंह पे तकिया रख दिया और जोर से। हम सांस भी नहीं ले पा रहे थे। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं, हम चेहरा नहीं देख पाए। हम जल्दी से भाग के आ गए। सर साहब, यहाँ तो कोई नहीं है, और अगर सच में यहाँ कोई आया था तो बिना किसी को नजर आए गायब कैसे हो सकता है? पायल, हमने पूरा कमरा चेक किया, वहां कोई नहीं था। जो तुमने कहा उसके लिए श्योर हो ना? तुमने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा था? हमारा यकीन करो शौर्य, हमने महसूस किया है। बहुत तेज से हमारा गला दबा रहा था, फिर हमारे मुंह पे तकिया रख के दबाया। हम बिल्कुल सांस ही नहीं ले पा रहे थे। एक मिनट, साची कहाँ है? वो कहीं दिख नहीं रही। साची वो कमरे में भी नहीं थे। रात के 1 बज रहे हैं, सब अपने अपने कमरे में हैं। बेचारी पायल के कमरे में कोई घुस गया, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इस वक्त साची को भी तो अपने कमरे में ही होना चाहिए ना?
हुआ श्रीमान जी? यहाँ सब लोग ऐसे खड़े खाए हैं। अरे वाह, ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? ओ, मैडम जी, हमारा मन बेचैन था, नींद ही नहीं आ रही थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम छत पर टहलने के लिए चले गए थे। अच्छा, तो अपने कमरे से निकलकर सीधा छत पर गई थी या बीच में कहीं रुकी भी थी? मैडम जी, आप अभी क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक का सवाल हुआ सुंदरी। हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे स्वतंत्र जी। बेचारी पायल के कमरे में आधी रात को कोई घुस गया, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सब लोग अपने अपने कमरे में थे, बस साची ही नहीं थी, तो मन में सवाल तो आएगा ही ना। पायल जी के कमरे में? पायल कह रही है कि उसके कमरे में घुसकर किसी ने उसे मारने की कोशिश की है। का? पायल जी, आप अब ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। हम वहाँ से भाग के आ गए जल्दी से। तो अपने कमरे से निकलकर सीधा छत पर गई थी या बीच में कहीं रुकी भी थी? मैडम जी, आप हमसे इसीलिए ही सवाल पूछ रहे थे? आपको लगा हम पायल जी के कमरे में गए थे? हमें बस जो लगा वो हमने पूछ लिया। जिस वक्त ये सब हुआ उस वक्त सब लोग अपने कमरे में थे, बस तुम ही नहीं थी, तो मन में शक तो आएगा ही ना। मिसेस स्वरूप, बस कीजिए। बिना किसी वजह साची पे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। हमें समझ भी नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे, और बिना किसी सबूत के हम साची पे शक नहीं कर सकते। और हमें नहीं लगता कि इतनी आसानी से कोई बाहर वाला इस घर में घुस सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं साले साहब, ये स्वरूप सदन है, ऐसे कोई मुंह उठा के अंदर घुस नहीं सकता। हमें लगता है कि पायल डर गई होगी, घबराहट से कुछ और ही महसूस हुआ होगा। रात बहुत हो गई है, सब अपने कमरे में जाके सो जाइए। पायल, तुम भी अपने कमरे में जाकर सो जाओ। नहीं नहीं, हम अकेले नहीं सोएंगे, हमें डर लगता है। तुम भी चलो ना हमारे साथ। पायल, हम नहीं, चलो ना हमारे साथ, हमें डर लग रहा है। पायल, हम चलते हैं तुम्हारे साथ। तुम्हें डर लग रहा है ना? आज हम तुम्हारे कमरे में सो जाएंगे। तुम भैया को परेशान मत करो। चलो। ठीक है। आज शौर्य ने साची का साथ दे दिया, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। बहुत जल्द ऐसा वार करेंगे जिससे शौर्य का साची पर भरोसा ही डगमगाने लगे, और जिस दिन भरोसा टूट गया उसी दिन साची की दुनिया भी उजड़ जाएगी। सत्या, हमारी आज एसपी साहब के साथ मीटिंग है, लौटने में देर हो जाएगी। आते हैं मम्मी जी। रुको, बहू रानी, ऐसे कैसे चली जा रही हो? मतलब ये कि कल ही तो तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा था।
और जहाँ एक बार भरोसा टूट जाता है वहाँ शक कभी खत्म नहीं होता। कौन जाने आज घर का और का सामान बाहर लेके जा रही हो, इसीलिए सोचे एक बार देख ही लेते हैं। हवलदारनी जी, बुरा मत मानना, बस छोटा सा शक दूर करना है। जरा अपना बैग दिखा दो। क्या बोला तुमने? सुनाई नहीं दिया? बैग खोलो, देखना है घर का सामान कहीं बाहर लेके तो नहीं जा रही हो। हमारी बीवी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पापा, ये क्या बदतमीजी है? इसे बदतमीजी नहीं बेटा, सतर्क रहना कहते हैं। अगर किसी पर चोरी का इल्जाम लग जाए तो उस पर भरोसा नहीं किया जाता, उस पर नजर रखी जाती है। तुम तो पुलिस में हो ना बेटा, ये बात तुमसे बेहतर कौन समझेगा। ए, देख का रही हो? बैग खोलो। अक्षय के पापा, ई क्या कर रही है? रोकिए ये सब। गौरी, तुम बीच में मत बोलो। जब सत्या को ऐतराज नहीं है तो तुम काहे तड़प रही हो इतना? तुम इतनी होशियार निकलोगी ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सारा सामान पहले से कहीं पहुंचा दिया क्या? हाँ? बस हमारी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना अगली बार भूल जाएंगे कि तुम एक औरत हो। हमें धमकी दे रहे हो? शुक्र मनाओ अभी अपने संस्कार नहीं भूले हो, वरना सत्या से बदतमीजी करने की कीमत बहुत महंगी पड़ती। अगली बार सत्या तक हाथ भी नहीं पहुंचा पाओगी तुम। चलो सत्या। पायल जी, साची दोस्त, कितना सुंदर लग रहा है लहंगा। ये किसके लिए है? ये आपके लिए। आप शादी में पहनेंगी। हम बाद में बात करते हैं। सच्ची? ये हमारे लिए?
शादी में पहनेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे, है ना साची दोस्त? वैसे शौर्य के लिए साची की पसंद हमेशा से अच्छी रही है। जब तुम ये लहंगा पहनोगी ना पायल, तो बहुत खूबसूरत लगोगी। फिर शौर्य हमारी तारीफ भी करेगा ना? बिल्कुल करेगा, चाहे तो अभी पूछ लो। अरे बताओ ना लहंगा कैसा है? साची दोस्त हमारी शादी के लिए लेके आइए। कैसा है बताओ, सुंदर है? श्रीमान जी, पायल जी आपसे कुछ पूछ रही हैं। हमें इसका जवाब नहीं देना। जवाब क्यों नहीं दोगे? अगर तुम बताओगे नहीं तो साची दोस्त हमारे लहंगे से मैचिंग शेरवानी कैसे लेके आएगी तुम्हारे लिए? बताओ। बोलो ना, अच्छा है ना लहंगा? हाँ, अच्छा है। साची, शायद तुम्हें यह सब सही लग रहा होगा, लेकिन हम ये शादी सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं। हमसे ये उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि इस शादी का हिस्सा हम खुशी खुशी बनेंगे। हम ना तो सेहरा पहनेंगे, ना ही शेरवानी। क्यों बोल रहे हो शौर्य? तुम हमसे शादी करके खुश नहीं हो क्या? नहीं नहीं पायल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो श्रीमान जी सुबह से ऑफिस का काम कर रहे थे ना, तो थोड़ा थक गए, इसीलिए ऐसे बोल रहे। लाइए, ये हमें दीजिए, हम इसे संभाल कर रखते हैं। आप जाइए, आपकी गुड़िया के साथ खेलिए। आप पी लीजिए, इसके साथ खेलिए, जाइए। ठीक है। श्रीमान जी, हम बस इतना चाहते हैं कि हमने जो फैसला लिया है वो बिना किसी को और तकलीफ दिए पूरा हो जाए, और इसमें आपको हमारा साथ देना होगा। दादी, पापा जी, बड़े पापा जी और बाकी सबको भी शादी के बारे में बताना होगा। ये बात आप दोनों जाकर बताएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ई का कोई खुशी की बात है जो हम घर घर जाकर न्योता दे? लेकिन अम्मा जी, आप ही तो कहती है ना कि हम सब एक परिवार हैं। अब अगर कल को किसी और के मुंह से उनको पता चलेगा कि शौर्य की दूसरी शादी हो रही है और ई घर में उसका बच्चा भी आने वाला है, तो फिर उन्हें बुरा लगेगा ना। अम्मा जी, अच्छा हो या बुरा, सच तो यही है। हमें लगता है कि यशवंत भाई साहब के घर जाकर ये बात हमारे मुंह से ही पता चलनी चाहिए। कामनी, हम सक्सेना जी से मिलकर आते हैं। ठीक है। अक्षय के पापा, कितनी बार बोला है हमको पीछे से आवाज मत दिया करो। वैसे भी अब तुम्हें हमें रोकने की कोई जरूरत नहीं है।
अब शायद यही ठीक रहेगा। का मतलब? बहुत सही लिया अक्षय के पापा। अब हम और हमारे बच्चे और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम, अक्षय, सत्या और विक्रांत एक घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हारे इस फैसले में विक्रांत और अक्षय भी शामिल है? हाँ, उनसे बात करके ही ये फैसला लिया है हमने। अच्छा, कब जा रही हो? वो आप पर निर्भर करता है। हम पर? हम कब रोके हैं तुम्हें? हमारी एक शर्त है। अगर आप हमारी ये शर्त मान लेंगे तो हम बिना कुछ कहे ये घर छोड़कर चले जाएंगे। साफ साफ बोलो गौरी। हमें हमारे ये घर का हिस्सा चाहिए। का? कौन सा हिस्सा? यस जी, ये क्या बोल रही है? एक मिनट। ठीक है, वैसे भी हम कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहते। बस तुम तलाक के कागज पे दस्तखत कर देना। इस घर में जितना हक हमारा है उतना ही तुम्हारा। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद लौट कर मत आना। ये आदमी क्या कर रहा है? ये क्या बोल दिया इसने? हम जल्द से जल्द इस घर को बेचने का इंतजाम करते हैं। इस घर को बेचकर जितनी भी रकम मिलेगी उसमें से आधा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद हम और कामनी हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। यशवंत जी, आप ये क्या कर रहे हैं? काहे मान रही उसकी बात? वो औरत जिसने आपको हमेशा दुख दिया है, समाज में आपकी बेइज्जती करवाई है, आपके खिलाफ जाकर नौकरी भी की, आज उसी के लिए आप एक घर बेचने जा रहे हैं। यशवंत जी, ये घर आपका है, पैसे आपके हैं, सालों की मेहनत की कमाई है ये, और ये सब आप वो औरत को दे देंगे जिसने अपने पति का साथ छोड़कर वो सत्या का साथ दिया, जिस सत्या से आप इतनी नफरत करते हैं। यशवंत जी, अभी भी वक्त है, मत आए उस औरत की बातों में। कोई जरूरत नहीं ये घर बेचने की। गौरी ने कुछ भी किया हो, लेकिन उसकी सजा बच्चों को काहे मिले। विक्रांत और अक्षय भी उसी के साथ रहेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी भी हमारी हुई है। और ये पैसे हम गौरी को नहीं दे रहे, बच्चों के भविष्य को दे रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये बात नहीं भूल सकते कि इतने सालों तक गौरी ने इस घर को संभाला है। लेकिन यशवंत जी, पैसों की मांग तो उसने की है। बेटा कमाता है, बहू कमाती है, अब तो बेटी भी कमाने लगी है, और वो अपना बड़ी का काम करती रहती है। फिर इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? हमारा तो मानना है
ये उसकी कोई सोची समझी चाल है। पहले तलाक देने के लिए मना कर दिया ताकि आप पर दबाव बना रहे, फिर तलाक के बदले शर्तें रख दी। सच कहे, वो औरत जितनी सीधी दिखती है ना, उतनी है नहीं। बहुत चालाक और बहुत लालची औरत है। जबान संभाल के बात करो। गौरी ने कुछ भी किया हो, हमसे भी कितनी भी गलतियां हुई हो, लेकिन एक बात हम दावे से कह सकते हैं कि गौरी लालची नहीं है। परिवार से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं रहा। जो औरत बुरे वक्त के लिए एक एक पैसा जोड़कर डिब्बे में डालती हो, वो औरत पैसे के लिए लालची नहीं हो सकती। और तुमको पता है, गौरी ने आज तक हमसे एक पैसा नहीं मांगा है और ना ही ये कभी पूछा है कि हम कमाते कितना है। गौरी पर लालच का इल्जाम हम कभी नहीं मान सकते। नमस्कार यादव जी। यादव जी, हम अपना घर बेचना चाहते हैं। कोई खरीदार ढूंढिए। हाँ, और जल्द से जल्द इसकी डील करवाइए। ठीक है, धन्यवाद। अभी तो गांव बसा भी नहीं और लुटेरे ना आ गई, और यहाँ है भी का। इतनी सी तो जायदाद है, उसमें भी अगर गौरी हिस्सा लेगी तो हमारे हाथ आएगा ही का। नहीं नहीं कामिनी, अब बहुत जल्द कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन मम्मी, इसका करना क्या है? तुम बस साची को अपने पास बुलाना और ये घी का डब्बा उसे दे देना और बोलना कि जाके मंदिर में रख दे। लेकिन मम्मी, इससे होगा क्या? हमें तो पहले ये बताइए, आपका प्लान क्या है? पहले ही डब्बा पकड़ो। मम्मी, ये तो नीचे से लीक कर रहा है। इसीलिए तो दे रहे हैं। जहां से लीक कर रहा है वहां से उंगली दबाकर तुम पकड़ लो। प्लान पूछ रही थी ना तुम? अब होगा असली खेल शुरू। साची, साची जी, हाँ जरा ऊपर आओ। जी शानी दीदी आई। जी दीदी। हाँ साची, मम्मी ने शादी के लिए शुद्ध घी मंगवाया है, इसे जरा मंदिर में रख दो।